प्रियंका डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी सास कोकिला को उसका डॉक्टर बनना बिल्कुल पसंद नहीं था और वो जानबूझकर उसे घर के कामों में उलझा कर रखती थी। नमस्ते आंटी, प्रियंका घर पर है क्या? क्यों? कौन है तू और तुझे क्या काम है मेरी बहू से? जी, मैं उसकी सहेली नीलम हूँ। कल उसका एग्जाम है ना, और उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने आई हूँ। अच्छा, तो तू है नीलम जो सारा दिन फोन पर मेरी बहू के कान भरती रहती है। देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को कुछ उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फोन किया या दोबारा इस घर में दिखाई दी। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस जमाने की औरत है। मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, बेचारी की फूटी किस्मत है जो उसे आप जैसी सास मिली है। ठीक है, जाती हूँ मैं। हाँ हाँ जा, बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली। तेरे जैसी बहुत देखी मैंने। शाम को प्रियंका अपने पति के साथ घर आती है। माँ जी, मेरी सहेली नीलम आई थी क्या? अरे बड़ी बदतमीज है तेरी सहेली, बड़ों से बात करने का जरा भी ढंग नहीं है। उसे तो मैंने डांट के भगा दिया। हे भगवान, अब क्या होगा? कल मेरा एग्जाम है। अरे तेरी इस बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है? बड़ी आई डॉक्टर बनने। चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। कल मेरी कुछ सहेली आ रही है, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझी? जी माँ जी। प्रियंका की सास मुंह फुला के वहां से चली जाती है। प्रियंका का अगला पूरा दिन अपनी सास की सहेलियों की आवभगत और घर के काम में बीत जाता है और प्रियंका एग्जाम नहीं दे पाती। उस रात प्रियंका अपने पति करण को सारी बात बताती है। अब क्या बोलूं, ये माँ भी ना। कोई बात नहीं, अब तुम अपना मूड ठीक कर लो, अगली बार अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लेना। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे कोकिला बहन, तेरी बहू है क्या घर पर? अरे क्या हुआ भारती, तू इस तरह लंगड़ा क्यों रही है? अरे क्या बताऊं कोकिला, सीढ़ियां उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर पड़ी। मेरे पैर में बुरी तरह सूजन आ गई है, इसलिए तेरी बहू से दवा पानी कराने आई हूँ। मेरी समझ में नहीं आता, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों भागते हैं। अरे बस तेरा पैर मुड़ गया है ना, ला अभी खींचकर सीधा कर देती हूँ। ला दिखा तेरा पैर। कोकिला भारती का पैर पकड़कर जोर से खींचती है। मर गई रे, मेरा पैर। अरे क्या हुआ, आराम मिला? अरे कोकिला, एक तो मेरा पैर पहले ही टूटा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैर किसी काम का ना बचे। रहने दे तू, अब मैं चलती हूँ। भारती वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद प्रियंका घर आती है। अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? माँ जी, मैं अपनी किताबें लेने गई थी। प्रियंका अपने कमरे में चली जाती है। अच्छा, इन किताबों ने इसका दिमाग खराब कर रखा है। ये किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ है। क्या रद्दी पेपर, लोहा, प्लास्टिक, खाली बोतल। ए रद्दी वाले, यहाँ। जी माँ जी, अभी आया। ये सभी किताबें ले ले। अरे माँ जी, ये सब तो अंग्रेजी की बड़ी बड़ी महंगी किताबें लगती है, आप इन्हें क्यों बेच रही हैं? अरे नास पीटे, तुझे क्या करना है? कौन सी किताबें है कौन सी नहीं? तू तो बस अपना काम कर और इन्हें लेकर यहाँ से चला जा। जी माँ जी। रद्दी वाला प्रियंका की सारी किताबें लेकर चला जाता है। प्रियंका को जब इस बात का पता चलता है तो वो बहुत दुखी होती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद, अरे मर गई रे। क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब हो गई है। आज अपने बंगाली बाबा के पास से दवाई लेकर नहीं आई आप? अरे नाम मत ले उस बंगाली बाबा का,
वो तो खुद अपना इलाज नहीं कर सकता, मेरा इलाज क्या खाक करेगा। ठीक है माँ, मैं प्रियंका को फोन करके बुला लेता हूँ। प्रियंका लाइब्रेरी में बैठी पढ़ रही होती है। तभी उसके पति करण का फोन आता है। जी बोलिए करण। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी घर आ जाओ ना। जी मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर के बाद प्रियंका घर पहुँचती है। क्या हुआ माँ जी? सुबह से माँ की तबीयत ठीक नहीं है। फिक्र मत कीजिए माँ जी, आप मुझे एक बार अपना चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बहू जैसी तेरी मर्जी। प्रियंका कोकिला का चेकअप करती है। शुक्र मनाइए माँ जी कि आपकी बीमारी वक्त रहते पता चल गई है, वरना आपका ये इन्फेक्शन फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। प्रियंका अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ दवाइयाँ खाने के लिए दे देती है। अब आप एकदम ठीक हो जाएंगी। कुछ दिनों के बाद कोकिला पूरी तरह ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए गए गलत व्यवहार को याद करके कोकिला को बड़ा बुरा लगता है और वो अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहू को उसकी किताबें लाकर देती है। मुझे माफ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पे मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने जो भी किया वो तो बहू होने के नाते मेरा फर्ज था। शहर में रहने वाली निहारिका की शादी गांव के राम से हो जाती है। निहारिका को ज्यादा किसी चीज का शौक नहीं होता, जिस वजह से वो ससुराल में खुशी से रह रही होती है। लेकिन गोलगप्पों का प्यार सबको बहुत परेशान करता है। देखो जी, हमारी शादी को ना 1 हफ्ता हो गया और मुझे गोलगप्पे खाए हुए पूरे 7 दिन बीत गए। इतने लंबे समय तक अपने गोलगप्पों के बिना मैं आज तक नहीं रही। ओहो, आई बड़ी गोलगप्पे खाने वाली। हुक्म तो ऐसे चला रही है जैसे तेरे पापा ने हमें यहाँ कोई दुकान खोल कर दी हो। बेटी तो दी है ना, अब उसे थोड़े गोलगप्पे तो आप भी खिला सकते हैं ना। अरे देखो तो जरा, नास पीटे गोलगप्पों के पीछे कैसे कैंची की जैसी जुबान चल रही है इसकी। देखिए मम्मी जी, आप भले मुझे कुछ भी बोलिए, लेकिन अपने गोलगप्पों के लिए मैं कुछ नहीं सुन सकती। हाँ अरे मैं तुम्हें गोलगप्पे खिला दूंगा, थोड़ा सब्र तो करो। पिछले 7 दिनों से सब्र ही तो कर रही हो ना। अरे गोलगप्पे ही तो है, इतना बेचैन क्यों हो रही हो? आ जाएंगे। सुनो जी, हम लड़कियां पति के बिना रह सकती हैं, पर गोलगप्पों के बिना नहीं, कभी नहीं। वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है। निहारिका की बात सुनकर उसकी सास और पति सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। जिसके बाद राम गोलगप्पों का इंतजाम करने घर से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद वो गोलगप्पे लेकर घर वापस आता है, जिन्हें देखकर निहारिका सारे काम छोड़कर खुशी से भागते हुए राम के पास आती है। तुम आ गए? इतनी देर क्यों लगाई? पता है ना मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अरे थोड़ी देर पहले ही तो घर से गया था। क्या तुम? अरे मैं तो अपने गोलगप्पों से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। निहारिका का गोलगप्पों के लिए ऐसा प्यार देखकर राम हैरान रह जाता है। अब वो गोलगप्पों को प्लेट में अच्छे से सजाकर उन्हें खाने बैठती है, लेकिन पहला गोलगप्पा खाते ही वो गुस्से में प्लेट खिसका देती है। ये कैसे घटिया गोलगप्पे उठा कर ले आए? न पानी में स्वाद, न गोलगप्पों में। हाय हाय, महारानी के नखरे तो देखो, इन्हें गोलगप्पे में भी अलग अलग स्वाद चाहिए। ठीक है, आप लोग इस पर बहस मत शुरू कर देना, मैं ना कल दूसरी जगह से खरीद लाऊंगा, ठीक है? अगले दिन राम निहारिका के लिए गांव में दूसरी दुकान से गोलगप्पे खरीद कर लाता है, पर उसे वो भी पसंद नहीं आते। जिसके बाद बहुत दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है, जिसमें राम अपनी पत्नी के लिए दूसरे गांव तक जाकर वहां से भी गोलगप्पे खरीद कर लाता है, पर निहारिका को कहीं के कोई भी गोलगप्पे पसंद ही नहीं आते। तुमको तो अच्छे गोलगप्पे की पहचान करना आता ही नहीं है, तुमको गोलगप्पे का प्यार पता ही नहीं है।
तुमसे कुछ होता ही नहीं है। अरे तुमसे बहुत होता है तो तुम खुद कर लो ना। सास की बात पर निहारिका बैग पैक करके घर से जाने लगती है, जिस पर राम उसे रोकते हुए कहता है, अरे इतनी सी बात पर कोई घर छोड़कर जाता है क्या? मैं कल शहर जाकर तुम्हारी पसंद के गोलगप्पे ले आऊंगा, ठीक है? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही शहर चली जाती हूँ और घर छोड़कर नहीं जा रही, गोलगप्पे खाने जा रही हूँ। ये कहकर निहारिका शहर में अपने पापा के घर चली जाती है, जहां पर वो सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक में मन और पेट भर कर गोलगप्पे खाती रहती है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। फूड पॉइजनिंग है, जंक फूड बिल्कुल बंद करना होगा। लो, बहुत गोलगप्पे करती रहती थी, कर दिया ना गोलगप्पे ने बीमार। और खाओ अब। माँ, इसके बारे में हम घर जाकर बात करेंगे। कुछ दिनों में निहारिका ठीक होकर अपने ससुराल वापस आ जाती है, जिस पर एक बार फिर सास बहू की नोकझोंक शुरू हो जाती है। अब थोड़े दिन अपने प्यार से दूर रहना, नहीं तो इस बार सीधा भगवान के घर पहुंच जाओगी। इस बार सास की बात का कोई जवाब दिए बिना निहारिका अपने कमरे में चली जाती है। बीमार होने की वजह से निहारिका गोलगप्पे तो खा नहीं पाती, लेकिन अभी भी उसके मन में हर वक्त उन्हीं के ख्याल चलते रहते हैं। हाय मेरे प्यारे गोलगप्पे, इस कल मुझे फूड पॉइजनिंग ने मुझे मेरे प्यार से दूर कर दिया। मेरे गोलगप्पों, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर मैंने तुम्हें खाया तो मम्मी जी तानों के ही गोलगप्पे बनाकर मुझे खिला देंगी। एक दिन निहारिका अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई, जिसकी घर से निकलते ही राम रसोई में जाकर कुछ करने लगता है। शाम को निहारिका के घर वापस आते ही उसकी सास कहती है, शक्ल से तो लग रहा है कि डॉक्टर ने थोड़े और समय तक गोलगप्पे बंद कर दिए। अच्छा है, कम से कम अब हमें पूरा दिन गोलगप्पा पुराण तो नहीं सुनना पड़ेगा। सास की बातें सुनकर निहारिका चिढ़ते हुए अपने कमरे में जा रही होती है। तभी राम गोलगप्पों से भरी एक बड़ी प्लेट लेकर उसके सामने आ जाता है, जिन्हें देखकर निहारिका का चेहरा खिल उठता है। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हें अपने पसंद की चीज खाने से कोई नहीं रोक रहा। जितना खाना है उतना खाओ, लेकिन उससे खाने की एक लिमिट होनी चाहिए। हाँ बहू, किसी भी चीज की अति हमेशा नुकसानदायक ही होती है। ठीक है, पर अभी मुंह में पानी आ रहा है, गोलगप्पे खाऊं प्लीज। अरे अकेले क्यों, सब साथ मिलकर खाएंगे ना।